आसू पार्टी जिंदाबाद 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 आसू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाहरी भाषा नहीं चलता नहीं चलता नहीं चलता बाहरी भाषा नहीं चलता नहीं चलता नहीं चलता। झारखंड झारखंडियों के लिए झारखंड झारखंडियों के लिए झारखंड झारखंडियों के लिए झारखंडियों के लिए 1932 का खतियान लागू करो लागू करो लागू करो 1932 का खतियान लागू करो लागू करो लागू करो 1932 का खतियान लागू करो लागू करो लागू करो। नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह। इस वक्त जहां हम खड़े हैं वह धुरवा सेक्टर 2 है। कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप के आवास के ठीक बाहर यहां पर आजसू के कई एक स्थानीय और प्रदेश और जिला स्तरीय नेता यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या चल रही है आजसू के नेताओं के दिल में 1932 या फिर स्थानीय भाषा की मांग को लेकर तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। क्यों आप लोग आज यहाँ पर आके नारे लगा रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम ये जानना चाह रहे थे कि हमारे जो स्थानीय विधायक हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। इतनी जो झारखंड में आग लगी है स्थानीय भाषा को लेकर, 1932 को लागू करने को लेकर, तो ये क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इनका कोई स्टेटमेंट आ नहीं रहा था। तो हम लोगों को इनके बारे में जानना था कि ये क्या सोच रहे हैं। इनसे क्या सोच रहे हैं ये? इनसे मिलकर हम लोगों ने इनको एक ज्ञापन सौंपा है और उनसे आग्रह किया है कि आप एक बात बताइए कि पहले आप सोच क्या रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, भाषा चाहे कोई भी हो, उस भाषा के साथ हम लोगों का विरोध नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि झारखंड में जो स्थानीय भाषा है वो भाषा स्थानीय होनी चाहिए। उनका भी मतलब जो सोच था वो स्थानीय भाषा को लेकर पॉजिटिव ही है। तो क्या सरकार के समक्ष में वो कुछ ऐसा ठोस रूप से बात रखे या फिर केवल राजनीति टाल मटोल तक ही सीमित थी? नहीं, अभी तो उनकी भाषा राजनीतिक टाल मटोल तक ही लगी है, लेकिन हम लोग भी शांत रहने वाले नहीं हैं। आज ज्ञापन दिया है, कल हम जोरदार विरोध भी करने आएंगे और ये पूछेंगे भी उनसे सवाल कि आखिर आपके मन में क्या है। क्यों ये भाषा को लेकर आज आप लोग यहाँ पर हैं? क्या मांग को लेकर आए थे? हमको पता भी नहीं है। अच्छा, ये प्रदीप जी बताइए, किस मुद्दे को लेकर आज विधायक जी से आज बात हुई? आज हम लोग सर्वप्रथम तो ये बात है कि जो 1932 का जो खतियान लागू होने की बात चल रही है, तो इसे कली धनबाद और बोकारो ही क्यों, ये तो पूरा झारखंड में लागू होना चाहिए। इसके लेकर के हम लोग स्थानीय विधायक से मिलने आए और इन्हें ज्ञापन सौंपे और इनका वक्तव्य जाने कि आप हम लोग के साथ है या नहीं है। तो बातचीत से इनका लगा कि नहीं, ये हम लोग के साथ है और ये भी चाहते हैं कि स्थानीय भाषा यहाँ लागू होना चाहिए, और बोले कि बोकारो और धनबाद ही नहीं पूरे झारखंड में लागू होना चाहिए। तो हम लोग इनके बातों को स्वागत करते हैं और ये भी हम लोग देखे कि अगर केवल बातों का आश्वासन या फिर कुछ ठोस रूप से कार्रवाई होगी? नहीं, अभी तो बातचीत से इनके लगा कि नहीं, ये कुछ करने के मूड में है, लेकिन कल इनके बोलने से तो नहीं, क्योंकि अब झारखंड में जान रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार चल रही है। ये भी बोले कि हम लोग भी अपने सदरीय बैठक करेंगे और आपके बातों को हम लोग रखेंगे। तो अगर ये अशासन में अगर सोचे है तो हम लोग भी आजसू वाले बैठने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। अभी तो ज्ञापन सौंपे है और अगर देख लिए कि हम लोग के बात को इग्नोर किया जा रहा है। 1932 को लेकर आप बोल रहे हैं कि धनबाद और बोकारो की तक ही सीमित ना हो, पूरे झारखंड में हो, तो क्या लगता है कि सरकार ऐसा करने जा रही है क्या? अब ये करे या ना करे तो सरकार पे बैठे शीर्ष अधिकारी के काम है, लेकिन आजसू पार्टी जो है झारखंड की जनता, झारखंड की जनमानस के लिए लगातार आंदोलन करती है और उनके भावना को एकत्र करती है और एकत्र करके सरकार तक पहुंचाने के काम भी करती है। और हम लोग अगर ये हम लोगों के बातों को नहीं समझते तो हम लोग ये आंदोलन होगा, जो अलग राज्य का जो आंदोलन हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन करने की मुड में बैठी हुई है। क्या सड़क पे भी उतरिएगा? सड़क नहीं, हम लोग सदन तक इनका आंदोलन करेंगे। आप ये बोकारो धनबाद तक ही नहीं, पूरे झारखंड में लागू करने की बात आप लोग कह रहे हैं, तो क्या लगता है कि हेमंत सरकार जो है सिर्फ बोकारो और धनबाद में केवल स्थानीय भाषा को यानी कि मगही भोजपुरी ये हटाने की बात हो रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी का मंशा जो है स्पष्ट नहीं है। ये झारखंड की जनता को ठगने का काम कर रही है और धोखा देने के काम कर रही है। हमें नहीं लगता है कि जो हम लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ और अभी धनबाद और बोकारो पर ही विचार किया जा रहा है, लेकिन हमारा आजसू पार्टी का मांग है कि पूरे झारखंड प्रदेश में जो द्वितीय भाषा के रूप में मगही भोजपुरी और अंगिका का जो राजभाषा का नोटिफिकेशन निकाले हैं, वो नोटिफिकेशन पूरे झारखंड से हटना चाहिए और झारखंड की जो क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा है उसको सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये भी मांग करता हूँ कि झारखंड में हमारे क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा की पढ़ाई केजी से लेकर पीजी तक होना चाहिए, ताकि हमारे झारखंड के
हक अधिकार के लिए, नियोजन नीति के लिए स्थानीय नीति परिभाषित करने में सरकार को सुविधा होगी। लेकिन इस सरकार की मंशा कतई ही झारखंडियों के हित में क्या नहीं क्या है। लगता है कि ये जो स्थानीय भाषा भाषी का जो मुद्दा अभी जो उठा है, वो इससे पहले भी ये इस बारे में आप लोग सोच रहे थे, या फिर अभी जब बोकारो और धनबाद में जब बात उठी है तब जाके आप लोग के दिमाग में ये चीज आया? चूंकि हम झारखंड वासियों का भाषा को एक संस्कृति के रूप में जोड़ के हम लोग देखते हैं। चूंकि हमारी परंपरा रही है, इतिहास रहा है कि हमारा जो संस्कृति है, एक सांस्कृतिक धरोहर जो भाषा, वो बचना चाहिए। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का कहना था कि जो नाची से बाँची, यानी भाषा बचना चाहिए। भाषा नहीं बचेगा तो मेरा दशा भी नहीं बचेगा, और दशा नहीं बचेगा तो हम दिशा से भटक जाएंगे। इसलिए झारखंड में झारखंडी की भाषा की बात होना चाहिए। अगर बंगाल में बंगाल की बात होती है, माए माटी मानुस की बात होती है, बिहार बिहारियों की बात करती है, झारखंडियों की बात क्यों ना करें। अभी आप धुरवा में हैं, यहीं पर कैलाश यादव नाम के एक शख्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो बार बार बोल रहे हैं कि कौन भोजपुरी मगही को मान सम्मान नहीं देगा, ईंट से ईंट बजा डालेंगे। वो खटाल चलाने हैं, खटाल चलाए तो अच्छा रहेगा कि उनको दूध में कितना पानी मिला जाता है उनका ज्ञान होगा। झारखंडी क्या होता है, उनको झारखंडी का इतिहास पता नहीं है कि झारखंड का लोग माटी पुत्र होता है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के हम लोग वंशज हैं, और झारखंड के माटी की इस लड़ाई के लिए सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन करेंगे। आगामी 7 मार्च को हम लोग, अगर सरकार अपना स्टेटमेंट वापस नहीं लेती है, अध्यादेश वापस नहीं लेती है, तो हम लोग 7 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। और हमारे आज हम लोग धुरवा स्थित माननीय विधायक राजेश कच्छप जी के आवास में हम लोग आए हैं, और हम लोग जानना चाहते हैं कि आप हमारे इस आंदोलन के साथ खड़ा है कि नहीं। अगर आप हमारे आंदोलन के साथ खड़ा नहीं है तो आपके आवास का भी घेराव किया जाएगा और आपका भी विरोध किया जाएगा। आपको क्षेत्र में हम लोग घुसने नहीं देंगे, आपको भी हम लोग विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा। हम लोग क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। यानी बिल्कुल डर नहीं लगता है, जिस तरह का बात हो रहा है कि अगर इधर से एक हिसाब से अगर नागपुरी खोटा को सम्मान देने की बात हुई, मुंडारी को सम्मान देने की बात हुई, तो उधर से हो भोजपुरी मगही को सम्मान नहीं मिलेगा तो वो लोग भी तैयार है। तो इस बात को डर नहीं लगता है? किस बात का डर? हम लोग झारखंडी हैं, झारखंडी हित की बात करते हैं, और झारखंड के आम आवाम के लिए हम लोग लड़ेंगे, और जरूरत पड़ेंगे तो भिड़ेंगे भी। और कौन है कैलाश यादव, वो अपना खटाल संभाले। कैलाश यादव को चुनौती दे रहे हैं, क्या लगता है क्यों इस तरह का बात सामने आ रहा है? 1932 का खतियान लागू होना चाहिए हमारी झारखंड में। झारखंडियों के लिए झारखंड बना है, बिहार बिहारियों के लिए बना है, बंगाल बंगालियों के लिए बना है, उड़ीसा उड़िया के लिए बना है। हमारे झारखंड में अगर हमारी भाषा को अगर माननीय मुख्यमंत्री अगर छेड़छाड़ करते हैं तो हम सड़क से लेकर सदन तक हम आंदोलन करेंगे। और हमारी भाषा को हमारे पूर्वज ने जो बलिदान दिए हैं, हम भी सड़क में आकर के बलिदान देने को तैयार हैं। हमारी भाषा को किसी तरह का कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है इस तरह का जो बात आ रहा है, इस तरह का बात से कहीं डोमिसाइल वाला मुद्दा की तरह मामला तो नहीं लग रहा है? ऐसा तो नहीं हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बात ऐसा है कि हम लोग का जो अभी जो जन आक्रोश जो चल रहा है क्षेत्र में, उससे अगर सरकार अगर उसमें अगर किसी भी प्रकार का ठोस निर्णय नहीं लेती है तो अभी का युवा जो जग चुका है और सब जान चुका है कि इतना मतलब है कि सरकार को चेत दे सकते हैं, जो जनता जो है कि उसको बैठा सकते हैं कुर्सी में, उसको उतारने में भी लेट नहीं करेगी। और जहाँ तक है बाहरी भाषा को यहाँ पर स्थापित करने, हम लोग स्थापित कुछ भी कर ले, लेकिन हम लोग यहाँ स्थायी नहीं होने देंगे। दूसरा चीज, हम लोग किसी से लड़ नहीं रहे, हम लोग अपना चीज अपना हक के लिए हम लोग मांग रहे हैं। अच्छा, संविधान ये कहता है कि कहीं भी कोई रहे, वहाँ का भाषा अपनाए या फिर नौकरी चाकरी करे, तो इसमें एक तबका का ये कहना है, तो इस पे क्या समझते हैं आप? नहीं, हम लोग जो है ना उस सबका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा चीज को छीने और अपना चीज को यहाँ जबरदस्ती लागू करे, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से 1932 की खतियान को लेकर यहाँ पर आवाज जगह जगह से मुखर हो रही है, आवाज तेज हो रही है, इस बात से सरकार को बेहद संवेदनशील होकर ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें SRF न्यूज के साथ। नमस्कार।